हेलो जी, नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप देख रहे हैं यूके लाइव विथ कमलजीत। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बैंक यूज़ करें। अब इंग्लैंड में आ गए हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बैंक अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। हम सबसे पूछते हैं कि कौन सा बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएं, कि बाकले अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। तो बैंक तकरीबन तकरीबन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ आपकी प्रेफरेंस है कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए बैंक में, और बैंक क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैंक यहाँ पर कितने बैंक, कम से कम 10 से ज़्यादा यहाँ पर बैंक हैं। किसी में भी आप जाके अकाउंट खुला सकते हो, और तकरीबन तकरीबन हर बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट कैसे खुलेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, और फ़ोन पर खुल जाता है कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, कि हमें पर्सनली बैंक में जाना पड़ेगा और फिर जाके हम लोग अपने बैंक के अकाउंट को खुलवा सकते हैं। क्योंकि काम कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ तो बैंक में जमा कराना है, तो बैंक का कार्ड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह हम लोग को ट्रांजैक्शंस करनी होती है, हर जगह यहाँ पर कैश लेके घूम नहीं सकते। तो मेट्रो बैंक है एक, तो मेट्रो बैंक है, मैं आपको बैंक बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो मेट्रो बैंक है, बार्कले है, कोऑपरेटिव बैंक है, हैलिफैक्स है, नेट वेस्ट है, सैंटेंडर है, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, टीएसबी है, एचएसबीसी बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। तो बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन कौन से बैंक में जाके अकाउंट खुलाएं, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी टाउन में आप जाओगे, तो आप जहाँ पर वो बैंक होते हैं वहाँ पर आसपास और रिलेटेड बैंक्स होते हैं। अगर बार्कले है तो वहाँ पर लॉयड्स भी होगा, नेटवेस्ट भी होगा, मेट्रो भी होगा। ये 5-6 बैंक आसपास होंगे, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले में जाके मैं खुलवाऊँ और मैं कौन सा अकाउंट खुलवाऊँ। बेसिक अकाउंट खुलवाऊँ कि करंट अकाउंट खुलवाऊँ कि सेविंग्स अकाउंट खुलवाऊँ। तो इतनी सारी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये इंडिया जैसा नहीं है कि आप वहाँ पर सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो कि बहुत हाई है। अभी तो 3-4% पर आ गया है। तो एक टाइम था यहाँ पर 10% इंटरेस्ट रेट भी मिलता था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं मिलता, 0.1 या और 0.01 या 1 पर भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन किस साल आप आए हैं और क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की। तो राइट नाउ अगर आपने खुलवाना है, लेट्स से कि आपको, मैं मेजर बैंक्स के बारे में बात करता हूँ, तो मेट्रो बैंक आपका कैश अकाउंट है, और इसकी लिमिट है 300 पाउंड, जो कि आपका कैश एटीएम विड्रॉल जो लिमिट है। या आप ब्रांच में जाके खुलवा सकते हो, आप ऑनलाइन नहीं इसमें कर सकते। अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक का करना है, जो आपको रेयरली कहीं पर नज़र आएगी इसकी ब्रांच, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ब्रांच या फ़ोन पर आप अकाउंट खुलवा सकते हो। एटीएम लिमिट है इसकी 500 पाउंड आप विड्रॉ करवा सकते हो। लेकिन आपको कुछ बैंक्स ऐसे चाहिए जो कि आपको फिजिकली, क्योंकि हम लोग हैं कि हमें फिजिकल बैंक में जाना अच्छा लगता है, हमें पता लगे कि बैंक में पैसे जमा कराए हैं और वहाँ से निकाल रहे हैं, या वहाँ से हमने चेकबुक ली है, हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहे हैं, सो दैट कि पता लगे कि 1-to-1 हमारी कन्वर्सेशन हुई, एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जा सकते हैं। ऐसी नहीं है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े बैंक हैं और जो कि कहीं दूर हैं, उनकी ब्रांच नहीं है, बट आप फ़ोन पर अकाउंट खुलवा के नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, बट उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर कहीं पर भी। तो हैलिफैक्स है, बेसिक अकाउंट आप खुलवाएं, 500 पाउंड की लिमिट है, उस पर आप ऑनलाइन फ़ोन या ब्रांच पर खुलवा सकते हो। सैंटेंडर और लॉयड्स, ये भी बेसिक अकाउंट है, बट सैंटेंडर की 300 पाउंड की लिमिट है और 500 की लॉयड्स की लिमिट है, ये भी ऑनलाइन या ब्रांच। और बार्कलेस सेम थिंग, 300 से स्टार्ट करता है ये एटीएम विड्रॉल लिमिट, और आपको मैक्सिमम 500 पाउंड्स की लिमिट दे देगा। आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, आपके इनके साथ कितने टाइम के लिए रह रहे हो, आपकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, ये भी आप ऑनलाइन या आप ब्रांच पर या आप फ़ोन पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अकाउंट अभी कैसे खुलवाना है, तो अगर आपने ऑनलाइन, मैं पर्सनली बार्कलेस को प्रेफर करता हूँ, अपनी अपनी चॉइस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि अकाउंट जब खुलवाना है तो डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, उसमें एड्रेस प्रूफ मांगेंगे।
अब आप आए हो, लैंड किए हो, 1 हफ्ते के बाद आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिस पर एड्रेस प्रूफ आपके पास हो और आप बोलो कि जी मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस प्रूफ है, क्योंकि होगा ही नहीं। आपका नाम ही नहीं होगा कहीं पर। कम से कम आपको 1 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, वो भी अगर आपने कहीं पर रेंटल आपने कॉन्ट्रैक्ट पर किया है तो आपको वो लीज एग्रीमेंट मिलेगा। लेकिन हम अगर देसी बंदों के घर में जाके रह रहे हैं तो वहाँ आपको कोई एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो एज सच कोई आपको ना फ़ोन का बिल होगा कोई आपके पास, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ना कोई काउंसिल बिल होगा, तो किसी टाइप का भी बिल नहीं होगा। तो आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होगा। तो सारे बैंक को सबसे पहले आईडी है आपकी, आपको पासपोर्ट मांगेंगे। तो पासपोर्ट आईडी आपके पास है, पिक्चर आईडी आपको मिल गई है। दूसरी आईडी कुछ है नहीं। दूसरी आईडी आपको बायोमेट्रिक कार्ड है, वो आपका टैली कर गया पासपोर्ट के साथ में। लेकिन अभी तीसरी आईडी जो चाहिए एड्रेस प्रूफ की, वो कहाँ से लाएं? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बार्कलेस ने मेरी हेल्प की थी, मैं इसलिए मैं बार्कलेस को प्रेफर करता हूँ। बार्कलेस ने जो आपके पास एनआई नंबर, जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर पर आपका जो रिटर्न जो आएगा फॉर्म, जो एनआई नंबर जो आपका फॉर्म आ गया है, उस पर आपका एड्रेस लिखा होगा, क्योंकि आपने वो रिसीव किया सबसे पहले। तो जब आपने वो रिसीव किया तो वही आपके पास एक एड्रेस प्रूफ है कि ये मेरी चिट्ठी इस घर पर आई थी, और ये गवर्नमेंट का एक प्रूफ है, जो कि यूके गवर्नमेंट का प्रूफ है। हम इंडिया से लेके नहीं आए हैं, कहीं पाकिस्तान से लेके नहीं आए हैं। तो ये यहाँ पर जब प्रूफ आ गया, तो ये प्रूफ के साथ, पासपोर्ट के साथ और बायोमेट्रिक कार्ड के साथ बार्कलेस वाले अकाउंट खोल देते हैं। तो ये खोल देते हैं, बाकी और कोई नहीं खोलता। बाकियों की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो आपको बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आओ या कोई बिल लेके आओ, उनको प्रॉपर एड्रेस चाहिए। तो क्वेश्चन यही होता है कि एड्रेस एक महीने में, 2 महीने में एड्रेस ऐसा कुछ बना नहीं है। लेकिन जिनका बन गया उनके लिए ऐसा नहीं, वो कोई भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, नो टेंशन। क्योंकि आप किसी के परमानेंट आए हैं, आपने आते ही लीज कॉन्ट्रैक्ट की, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपका एड्रेस आ गया, तो आप जाके खुलवा सकते हो। तो जो जिसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वो बार्कले को अप्रोच कर सकता है, तो आपका फिर ये अकाउंट बार्कले वाले खोल देंगे। अब ऑनलाइन कैसे खोलना है? तो ऑनलाइन अगर आप खुद जाके आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो बेसिकली आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हो, तो बाद में आएगा अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी ब्रांच में जाके, तो या फिर आपको फ़ोन आ जाएगा। तो पहला अकाउंट अगर जब आप खोलते हो तो वो आपको ब्रांच में ही जाके खुलवाना पड़ेगा, वो इजी है। और 1 to 1 जब आप फेस करते हो तो आपके लिए भी इजी, उनके लिए भी इजी। हैंड टू हैंड सारे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, रादर देन कि आप वेट करो कि मेल में कुछ डॉक्यूमेंट आए। तो आपको कार्ड भी मिल जाता है, तो आप कार्ड राइट अवे पिन नंबर के साथ में आप यूज़ कर सकते हो। तो आप कभी भी, आप जब भी अकाउंट खुला रहे हैं तो आप बेसिक अकाउंट खुलवाएं। बेसिक अकाउंट में है कि आपको पैसे निकालने की, जमा करने की ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपको कार्ड मिल जाएगा जो कि आपको एटीएम पर आप यूज़ कर सकते हो। आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्लोली क्रेडिट के साथ बिल्डअप होती है, वो आपको बाद में मिलेगी। आपको अकाउंट कौन सा खुलवाना है? सो बेसिक अकाउंट जो है यहाँ पर करंट अकाउंट है। हम लोग जैसे सेविंग्स अकाउंट इंडिया में बोलते हैं कि हमारा सेविंग्स अकाउंट खोल दो, और या उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट नहीं है यहाँ पर। सेविंग्स का मतलब यहाँ पर प्रॉपर सेविंग्स है, जैसे फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स, उस तरीके का ये सेविंग्स अकाउंट है। बट यहाँ पर करंट अकाउंट है, तो आप करंट अकाउंट खुलवाएं और उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये सेविंग्स अकाउंट है कि चेकिंग अकाउंट है कि ये बेसिक अकाउंट है। तो एक ही तरीके का कार्ड आता है। तो आप एक ही बैंक के साथ लॉन्ग टर्म अगर आप रहते हैं रिलेशनशिप में, तो फिर ये बैंक आपको कुछ ना कुछ आपको गिव अवे करते हैं। लेट्स से कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है, आप बिल्स रेगुलरली अगर पे करते हो तो वो इनकी हिस्ट्री में चला जाता है, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड भी इस तरीके से फिर जल्दी इशू कर देते हैं। या ऑटोमेटिकली कई बार ऑफर्स आने लग पड़ती हैं आपके ऐप पर, या आपको ईमेल आ जाएगी कि आप 1000-1200 की लिमिट के लिए क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैक्सिमम लिमिट क्रेडिट कार्ड की इतनी होती है जो स्टार्टिंग की होती है। अब आपके पास चॉइस है कि आप फिजिकल बैंक को प्रेफर करते हैं कि आप डिजिटल बैंक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट ऑनलाइन भी खुल जाएंगे, जो कि स्टारलिंक बैंक है, रिवॉल्ट है, मोन्जो है, इस तरीके के कुछ बैंक हैं जिनकी फिजिकल ब्रांच नहीं है, बट ये डिजिटल बैंक हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही डर रहता है कि ये पैसे मेरे जमा हो रहे हैं, तो कहाँ जमा हो रहे हैं? तो सारा कुछ फ़ोन पर ही चल रहा है, तो आई वॉन्ट प्रेफर दैट। मुझे प्रेफरेंस चाहिए कि मैं बैंक में जाऊँ
और खड़ा होके मैं स्टार्टिंग जब हम नए आते हैं तो हम लोग खुद जाके मशीन में पैसे जमा कराते हैं, या आप काउंटर पर जाते हो तो काउंटर पर आप जमा कराते हो, वही आती होती हैं इंडिया वाली कि आप स्टेटमेंट भी कंफर्म करवा के लेके आते हो, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आप बैंक के बाहर एक मशीन लगी होती है, आप उसमें भी पैसे जमा करा सकते हो, अंदर जाके भी मशीन में जमा करा सकते हो, एटीएम की जो मशीन है। और उसमें ही आप अगर आपको आपके पास पासबुक है तो आप अपडेट कर सकते हो, या फिर यहाँ सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि आपको ऐप पर, या बार्कलेस का ऐप है तो हर बैंक का ऐप आप अपने फ़ोन पर रख सकते हो, और आपको स्टेटमेंट यहाँ पर आपके ऐप पर आ जाती है। हाँ, अगर आपको फिज़िकली स्टेटमेंट चाहिए, पेपर वाली स्टेटमेंट अगर चाहिए, जो कि कहीं सबमिट करनी है या वापस इंडिया भेजनी है या किसी वकील को देनी है, तो आप बैंक में जाइए। बैंक में भी आप टेलर को सीधा बोल सकते हैं कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, या जो आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो रिसेप्शन स्टाफ जो खड़ा होता है कई बार हेल्प करने के लिए, आप उसको बोल सकते हैं। और जैसे ही आप उसको बोलेंगे तो एक कुछ मशीन्स होती हैं, एटीएम मशीन, जहाँ तो आप पैसे विड्रॉ और जमा तो करा ही सकते हैं, बट इस मशीन में आप अपनी स्टेटमेंट भी पूरी की पूरी निकाल सकते हो, और पिछले 6 महीने तक आप जा सकते हो। अगर आपको पिछले 1 साल तक जाना तो वहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो आप जा सकते हो, लेकिन 3 साल के लिए आपको टेलर के पास ही जाना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मॉर्गेज के लिए कुछ चाहिए होती हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर आप निकलवा रहे हो 1 साल की, 6 महीने की, तो आपको डेट बाय डेट जाना पड़ेगा वहाँ पर, उसको वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कितने से कितनी डेट के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए, यानी महीने महीने बाय महीने की। और फिर वो ऑटोमेटिकली आप जब भी उसको प्रेस ओके कर देंगे तो वह मशीन से ही कितने सारे पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी एक बंडल ऑफ स्टेटमेंट होगी। तो बड़ा इजी प्रोसेस है। आपको, आप अगर यूज टू हो गए धीरे धीरे कि मैंने टेलर के पास नहीं जाना, मैं मशीन से ही सारा कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ, एटीएम मशीन से, तो यहीं से ऑपरेट करके आप अपनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हो। तो एज सच मुझे बार्कले बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बार्कले ने बहुत फैसिलिटीज़ दी। अब मैं किसी और बैंक के साथ गया ही नहीं, किसी और बैंक ने मेरा अकाउंट खोला ही नहीं, तो मैंने सबको फिर छोड़ दिया। सो इट्स योर प्रेफरेंस कि आप किस बैंक में आप जाना चाहते हो। बैंक तकरीबन तकरीबन सारे ही ठीक हैं। ये है कि आपको वो बैंक आपके आसपास फिज़िकल ब्रांच है कि नहीं है, वो देख के आप लें। ऐसी कुछ ब्रांच ना पिक करें कि जहां आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पर हो ना, क्योंकि बार्कले, लॉयड्स, नेटवेस्ट, मेट्रो, ये सारे बैंक आपको एटीएम कहीं पर भी मिल जाएंगी, आप पैसे वहां से विड्रॉ कर सकते हो। और आप पैसे जब विड्रॉ करते हैं तो उसकी लिमिट तो है, लेकिन चार्ज नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे एटीएम मशीन्स हैं, जैसे बार्कले की एटीएम से विड्रॉ अगर हमने किए तो वो तो चार्ज होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम किसी और के बैंक से एटीएम से अगर पैसे निकाल रहे हैं तो कुछ बैंक चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत सारे और बैंक हैं जैसे लॉयड्स वगैरह, ये चार्ज नहीं करते। तो आपको काफ़ी एटीएम फ्री विड्रॉल मनी भी आपको मिल जाएगी, जो कि आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी कि कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाएं, कौन से बैंक में जाके कौन सा बैंक हम यूज़ करें। और जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में इतने सारे बैंक की जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक हैं उनके बारे में बताया, तो आप वैसे तो सब बैंक में जाके पूछ सकते हो कि क्या डिफरेंस है, बट आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि क्या चाहिए हमको, क्या रिक्वायरमेंट है, और कितनी जल्दी हमारा अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट सिर्फ 10 मिनट में खुल जाता है, तो आप आते ही आप अपना अकाउंट खोलवा के, बट आपको एड्रेस की आपको वेट करनी पड़ेगी, आपको एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। और इसी चक्कर में आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता, तब तक 1-2 महीने हम पैसे हाथ में आ जाते हैं, बट जमा करने के लिए अकाउंट नहीं होता जिनके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें लोगों के साथ, सो दैट कि जो बाकी और इंग्लैंड में आ रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि कौन सा बैंक यूज़ करें और कौन से बैंक में जाके सेविंग्स हम यूज़ करें या करंट अकाउंट हम कौन सा अकाउंट खुलवाएं, तो शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आपको मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियो के साथ में, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।